नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अध्याय 3 एमपी अकोमोडेशन एक्ट अध्याय 3A वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारियों की बेदखली देखने वाले हैं कि जो वास्तविक आवश्यकता यदि किसको होती है, भूस्वामी को होती है, तो वह अभिधारियों की बेदखली कर सकता है। इसके बारे में यहाँ पर प्रावधान बताया गया है। तो ये जो है ये 1983 को ये 3A जोड़ा गया था। ठीक है। अब ये विशेष लोगों के लिए बातें करता है। ठीक है। विशेष प्रकार के जो भूस्वामी होते हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है कि वो जो खाली कराने चाहते हैं अभिधारियों से अपना जो भाड़े पर दिया है, तो उसको कैसे खाली करा सकते हैं। और जो हमने सेक्शन 12 में देखा था, 12(1)A में जो आधार बताए गए थे वो सामान्य लोगों के लिए बताए गए थे। अब आगे देखते हैं हम। तो यदि हम जो चैप्टर 3A पढ़ेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो विशेष प्रकार के भूस्वामी हैं तो वो कौन से भूस्वामी हैं। तो भूस्वामी जो विशेष प्रकार के हैं उन्हें जे में परिभाषित किया गया है, 23J में परिभाषित किया गया है। तो पहले नंबर हम वो सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। 3 का के प्रयोजन के लिए भूस्वामी की परिभाषा इसमें बताई गई है कि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए भूस्वामी से अभिप्रेत है। मतलब भूस्वामी किसे समझा जाएगा? कोई ऐसा भूस्वामी जो किसी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का सेवानिवृत्त सदस्य भी आता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी है, जो सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी है और उसके अंतर्गत जो रक्षा सेवाएं हैं उनका जो सेवानिवृत्त, मतलब उनका भी रिटायर्ड सदस्य भी यहाँ पर आता है। पहली बात, सरकार का सेवानिवृत्त मतलब सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी है, या रक्षा सेवाओं का रिटायर्ड कर्मचारी सदस्य भी इसके अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, इसमें जो दूसरा भूस्वामी बताया गया उसको परिभाषित करता है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी। जो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार के स्वामित्व, मतलब इन दोनों सरकारें हैं, ये जो सरकारें हैं इनके स्वामित्व में या इनके नियंत्रण के अधीन किसी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। मतलब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की जो स्वामित्व में कोई कंपनियां हैं या उनके नियंत्रण में कोई कंपनियां हैं, तो उसका रिटायर्ड कोई कर्मचारी है। पहला है किसी सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का रिटायर्ड सदस्य भी आता है। दूसरी बात है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण में कोई कंपनी है और उसका रिटायर्ड सदस्य है। ठीक है। तो वो भी यहाँ भूस्वामी समझा जाएगा। तीसरी बात करता है कि कोई विधवा या विच्छेद विवाह पत्नी है, मतलब कोई जो तलाकशुदा पत्नी होती है या फिर विधवा है, तो वो भी यहाँ पर भूस्वामी समझी जाएगी। अगला बताता है कि विकलांग व्यक्ति है, यहाँ पर विकलांग व्यक्ति को भी भूस्वामी समझा जाएगा। अगला जो 5वां है वो बताता है कि यदि कोई ऐसा सरकार का कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का सदस्य भी आता है, मतलब सरकार का कर्मचारी या रक्षा सेवाओं का कोई सदस्य है। ठीक है। उसका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हुआ है जिस जगह पर उसका खुद का स्वयं का मकान है। ठीक है। रक्षा सेवाओं का सदस्य या सरकार का कर्मचारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसका रहने के लिए स्वयं का स्थान है, तो वहाँ पर उन्हें वो सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और यदि वह उन्हें सरकार का जो किराए पर दिए जाता है सरकारी मकान, जो यदि उन्हें मिलेगा तो उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो वो व्यक्ति भी हैं। ठीक है। मतलब भले ही उन्हें क्या ना मिला हो, सरकार के कर्मचारी या सेवाओं के सदस्य को क्या ना मिला हो, सदस्य है जो अपनी सेवा के अनुसार, मतलब वो सेवा में हैं और किसी ऐसी जगह पर उनका स्वामित्व हुआ है जहां उनका स्वामित्व में कोई मकान हो, मतलब उनके स्वामित्व में कोई मकान हो, पदस्थ किए जाने पर सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं है। मतलब यदि उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है सरकार के सदस्य की, सरकार कर्मचारी या रक्षा सेवाओं के सदस्य की पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है जहां उनका स्वयं का रहने के लिए मकान है या सरकारी स्थान के लिए, तो फिर वह वहाँ पर सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं होगा, या किसी ऐसी जगह पर पदस्थ किए जाने पर शास्ती भाड़े का संदाय करने पर ही ऐसे स्थान के लिए हकदार है। और यदि वहाँ पर जहाँ पर, इसमें दो बातें हैं, जो 5 वाला पॉइंट है इसमें दो बातें करता है। यदि किसी व्यक्ति का ऐसी जगह रिटायरमेंट पोस्टिंग हुई है, ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है जहाँ पर उसका खुद का स्वयं का स्थान है रहने के लिए, या फिर स्वयं का स्थान नहीं है रहने के लिए,
और फिर भी वह जहाँ पर रहता है, सरकारी भवन यूज़ करता है यदि, तो उसके लिए उसे पैसा देना होगा, तो वो भी यहाँ पर भूस्वामी समझा जाएगा। फिर से देखते हैं, तो पहला बताता है कि किसी सरकार का सेवानिवृत्त मतलब सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी रक्षा सेवाओं का सदस्य भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा बताता है केंद्रीय या राज्य सरकार की स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में कोई कंपनी है तो उसका रिटायर्ड सदस्य कर्मचारी भी आता है। तीसरा बताता है कोई विधवा है या तलाकशुदा पत्नी है तो वो भी भूस्वामी समझी जाएगी। चौथे में बताया गया है जो विकलांग व्यक्ति है वो भी भूस्वामी समझा जाएगा। और पांचवा बताता है सरकार का कर्मचारी है या रक्षा सेवाओं के अंतर्गत का कोई सदस्य है जिसकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है जहाँ पर उसका रहने के लिए स्वयं का मकान है, तो वह वहाँ रहता है या नहीं रहता है। सरकारी भवन को यूज़ करता है तो वहाँ उसको पैसे देने होंगे, सरकारी भवन को यदि यूज़ करता है तो ये सब क्या समझे जाएंगे। यहाँ पर 5 प्रकार के भूस्वामी बताए गए हैं, तो ये भूस्वामी होंगे। तो यहाँ पर आज 23J में हमने भूस्वामी को पढ़ लिया है। अब आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।